वेलकम बैक टू सत्येंद्र जैन। जी हाँ, यही शब्द थे अरविंद केजरीवाल को जब लगभग 18 महीनों के बाद सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। और एक बार फिर से जैसे एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेता जेल से बाहर आ रहे हैं, उन्हें बेल मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए सोमनाथ भारती जी हैं, पेशे से खुद वकील भी हैं। सर, सबसे पहले ये जो जमानत मिली है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए, अपने आप में लगता है कुछ दैवीय शक्ति काम कर रही है। क्योंकि इस प्रकार से लगातार पहले अरविंद जी, मनीष जी, संजय जी, अब सत्येंद्र जैन साहब भी, तो ऐसा क्या हुआ अचानक कि सबको बेल मिलने लगा? ये दैवीय शक्ति है। एक हमारे यहाँ कहावत है, जाको राखो साइयाँ मार सके न कोई। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रयत्न किया कि आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दो, पार्टी बिखर जाएगी, टूट जाएगी, इनका सपना दिल्ली में आना सफल हो जाएगा, ये सब दैवीय शक्ति के कारण इनके सारे मंसूबों में पानी फिर रहा है। आज जब जब जैन साहब को कल बेल मिला, एक ऐसा उत्साह था हर तरफ। और मैंने उनकी पत्नी से बात किया, मैंने कहा भाभी आपको जिस प्रकार से झेलना पड़ा है चीज़ों को, उन्होंने कहा भैया सब धुल गया। मतलब आप समझें कि परिवार के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, हम सब के लिए दिवाली आज ही हो गया। इतनी खुशी है हमें। क्यों खुशी है? अगर कोई दोषी हो तब तो हम मातम मनाएं। जब आपके पास 2 साल से जेल में बंद रखने के बावजूद भी एक नए धेले का आपके पास सबूत नहीं मिला, और आपने ऐसा तो किसी आम आदमी को भी नहीं करेंगे आप। ये तो मंत्री थे, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता थे। तो ऐसे माहौल में जब बेल मिलता है तो लगता है कि परमात्मा का डायरेक्ट हस्तक्षेप है, भगवान श्री राम का डायरेक्ट इंटरवेंशन है कि भाई बहुत हो गया। इस प्रकार से अभी रावण का दहन हुआ, भगवान राम हर साल रावण को मारते हैं, लगता है इस बार असली में रावण मारा गया है, जिससे कि हमारे नेताओं को बेल मिल गई। तो रावण रूपी कौन मारा गया आपके हिसाब? अब रावण रूपी भाजपा कहते हैं, क्योंकि भाजपा जिस प्रकार से ये हथकंडे अपना रही है। देखिए, 2 तरह के पॉलिटिक्स में देख पा रहा हूँ। एक पॉलिटिक्स से जनता ने सत्ता दिया, जनता को किए गए वादों पे काम करना शुरू कर दो, जैसे अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। बिजली में, पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिलाओं की फ्री बस सेवा में, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा में। तो एक तो वो पॉलिटिक्स है, इस प्रकार से जो आपने कहा सो किया और कर करके जनता के दिलों में जगह बनाओ। दूसरा है कि भाई जो भाजपा की राजनीति है, अपने किए गए वादों को जुमला बोल दो, और जो दूसरे काम करें उस पर अड़चन लगाओ, और जनता को ऐसे मामलों में उलझा कर रखो कि वो पूछे नहीं सवाल कि भाई एम्प्लॉयमेंट कब दोगे, 2 करोड़ की नौकरी कही थी आपने, 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, महंगाई कम करेंगे, वुमेन सिक्योरिटी करेंगे। तो इस प्रकार की राजनीति करने के लिए भाजपा के पास PhD हासिल है। तो हम हिंदुस्तान देख पा रहा है दोनों की राजनीति। केजरीवाल जी की राजनीति के कारण दिल्ली के अंदर हर घर में 15 से 20 हज़ार रुपया प्रति महीना फ़ायदा है, और भाजपा की पॉलिटिक्स के कारण हर घर में कई हज़ारों का नुकसान है प्रति महीना। तो साफ है कि भगवान श्री राम का इंटरवेंशन कैसे आया है, ये देखिए आप। यानी आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति करती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी कहे थे। देखिए, दिल्ली में 7 सांसद इनके पहले भी थे, आज भी हैं। अगर ये इनकी मनसा सेवा होती तो हमारे साथ मिलकर के जनता की सेवा करते। जैसे दिल्ली में और राज्यों की अपेक्षा में एक्सक्लूसिवली लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? सेंटर के पास है, MP के थ्रू ये काम होना है। ट्रैफिक पुलिस किसके पास है? सेंटर के पास है, MP के थ्रू काम होना है। DDA किसके पास है? सेंटर के पास है। लैंड की जो मुसीबतें हैं, MP के थ्रू काम होना है। लेकिन इस पे काम नहीं करेंगे। LG साहब आज तक कभी भी एक थाना विजिट नहीं किए, कभी भी DDA के ऑफिस विजिट नहीं किए, कभी भी DDA के वर्किंग पे कोई उन्होंने मीटिंग नहीं ली। कहाँ मीटिंग लेंगे? जल बोर्ड में। अरे भैया, जल बोर्ड हमारे पास है, काम करने दो हमें। LG साहब सिर्फ इतना ही कर दें, भाजपा सिर्फ इतना ही कर दे कि आप इंटरेस्ट लेना बंद कर दें हमारे डिपार्टमेंट में, हमें खुली छूट दें काम करने की, अधिकारियों पर दबाव मत डालें, और फिर कर लीजिए कंपटीशन।
मतलब अरविंद जी कहते हैं अपने शब्दों में कि जी हमारा हाथ पीछे बांध दो, अब बोलो तैरो। तो इस प्रकार से थोड़ी चलेगी राजनीति। तो मैं कह पा रहा हूँ कि जनता जनार्दन के रूप में भगवान श्री राम का इंटरवेंशन हुआ है कि भैया जो सच्ची राजनीति है, जो स्वच्छता की राजनीति है, जो ईमानदारी की राजनीति है, वो सर्वाइव करे, देश में सेवा हो। अच्छा, आप बोल रहे हैं प्रभु श्री राम की कृपा है आप लोगों पे, लेकिन जो जेल से निकलने के बाद जो बाहर जश्न का माहौल बनता है, सभी नेता हैं उनका जश्न का माहौल बना है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है कि बेल मिलना ये एक चुनावी संवैधानिक प्रक्रिया है। क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया है, अभी बरी नहीं हुए हैं? तो ये तो पहले कहते थे, क्या इनसे पूछो पहले क्या कहते थे? अरे अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो क्यों नहीं बेल मिलती आपको, ये कहते थे ये लोग। जब बेल मिल गया तो अब ये कहने लगे। तो ये बेसिकली इनका क्या हालत है, हमारे बिहार में कहावत है कि वो समझे नहीं, मैं कहना नहीं चाहता आपके ऊपर, मतलब कुछ भी कह दो तो मतलब हमको मानना ही नहीं है, ठीक है, आप कहे कुछ भी दीजिए। तो मुश्किल क्या है भाजपाइयों के साथ, जब ये हार सामने दिख रही है, इनको मालूम पड़ रहा है कि किस प्रकार से 400 का नारा दे के 240 पे अटके थे आपको पूरी मेजोरिटी भी नहीं मिली, मैंडेट नहीं मिला आपको सरकार बनाने का, और अब इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। तो भाजपा अगर राजनीतिक विपक्ष की तरह काम करे तो अच्छा है, लेकिन जब ये थेथरी करता है ना, तो लगता है कि भैया ये मतलब क्या बोले इनको हम। भैया आप जो है, आपको मैंडेट मिला, काम करिए, जिसको मैंडेट मिला उसको काम करने दीजिए। डेमोक्रेसी की ही ब्यूटी है कि जिसको जनता चाहे बैठाए। यही जनता विधानसभा में देती है मैंडेट केजरीवाल जी को, और यही जनता देती है लोकसभा में मैंडेट मोदी जी को। तो मैं कह रहा हूं कि जनता मालिक है। जनता जो है इस प्रकार से अपना मन बना चुकी है कि विधानसभा में तो केजरीवाल जी को हिलाना है, नहीं तो शिक्षा पे जो क्रांति घटी, स्कूलों का जो कायाकल्प हुआ, बच्चों की जो पढ़ाई में इजाफा हुआ, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना जो बच्चे, गरीब बच्चे शुरू हुए, सबको फ्री कोचिंग मिलना शुरू हुआ, गरीबों के घर में खुशियाँ आने शुरू हुई कि हमारा बेटा भी IIT चला गया, हमारा बेटा भी एम्स चला गया। इनको पचता नहीं है। ये चाहते हैं गरीब जब तक गरीब बना रहेगा तभी तक इनकी दाल गलेगी, ये केजरीवाल जी नहीं चलने देंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि दिल्ली वासी बड़े डेफिनेट हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब सोचिए मोहल्ला क्लिनिक, घर घर आपको उपलब्ध हो गया डॉक्टर, खास करके मेरी महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं हिंदुस्तान में ऐसी परमात्मा कृति है, खास करके हिंदुस्तान में, कि सबका ख्याल करेगी। घर में अगर 4 पैसा है तो पति को पहले दिखवाएगी, माता पिता को दिखवाएगी, बच्चों को दिखवाएगी, अपना ख्याल पीछे करती है। तो उस लिहाज से मैं चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि खास करके हमारे महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक वरदान साबित हुआ है। घर के बगल में मोहल्ला क्लिनिक, चलो जी दिखा लेते हैं, पैसा लगना नहीं है, चलो जी टेस्ट करा लेते हैं, पैसा लगना नहीं है। मैं हमेशा अपनी बहनों को बोलता हूँ कि आप सब लोग खूब इस्तेमाल करो, केजरीवाल जी का मुफ्त का सब कुछ है, पैसा नहीं लगना है उसमें। तो बड़ी खुश हैं गरीब आदमी। महिलाएं तो खुश हैं, लेकिन जो कांग्रेस पहले ज़्यादा नहीं बोलती थी, अब चुनाव की नज़दीकी देख के इस तरह के बेल पर वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि एक संवैधानिक प्रक्रिया को आम आदमी पार्टी क्यों सेलिब्रेट कर रही है। आरोपी तो आज भी हैं, कांग्रेस भी ये बात कह रही है। राहुल गांधी से पूछ लें वो, उनका क्या विचार है। कारण क्या है कि दिल्ली के जो कांग्रेस के नेता हैं वो अभी तक सिंक में नहीं है अपने सेंट्रल नेता से। उनको अपनी तुच्छ राजनीति दिखती है। दिख गया क्या हुआ हरियाणा में। जब तक आप सिंक में नहीं रहेंगे अपने केंद्रीय नेतृत्व से, तब तक आपको नुकसान पहुंचता रहेगा। जो लोग कह रहे थे कि हरियाणा में सिंगल डिजिट में आएगी भाजपा, वहाँ भाजपा ने सरकार बना ली। आप कांग्रेस से मैं क्या बोलूँ। इसलिए अपनी अकड़ में ना रहें, ठीक है। डेमोक्रेसी जो डिमांड कर रही है, जो उनके सीनियर नेता कह रहे हैं, उनको सुनना चाहिए, उनके ऊपर अमल करना चाहिए। आपके साथ अलायंस रहता तो हरियाणा में सरकार बन जाती। भाई आप देखिए ना कितने सीटों पे प्रभाव पड़ा है उसका। मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस को ये बात समझनी पड़ेगी कि इस वक्त डेमोक्रेसी को क्या चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि उस चीज़ में वो विफल रही है। अच्छा, एक चीज़ अब वापस जैन साहब पे आते हैं। जिस तरह से आपके शीर्ष नेतृत्व को बेल मिल रहा है और सामने चुनाव भी है चंद महीनों में, इसका फ़ायदा, इसका असर, इसका नुकसान क्या देखते हैं आप आने वाले चुनाव? मैंने कहा ना, शुरू में कहा कि बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आप समझिए कि जहां हमारे शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी तक जेल में थे,
वहाँ चारों बाहर आ गए हैं। इससे बड़ा हेल्प क्या मिलेगा परमात्मा का आपको? तो चुनाव के 4 महीने हैं और उसके पहले आपके चारों शीर्ष के जो नेता हैं सब बाहर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली गॉड इंटरवेंशन है, ये ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो सकता। और बिल कहाँ से मिला? लोअर कोर्ट से मिला। ठीक है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट तक मुसीबतें हो रही थी, वहाँ लोअर कोर्ट तक ने अब बिल देना शुरू कर दिया है। तो कुछ खास ही बात हुई है जिससे कि डेमोक्रेसी दिल्ली के अंदर एक अलग रूप और रंग लेगी। बिल्कुल, ये प्रभु श्री राम की कृपा है, जो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल से बाहर आए, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। ऐसा कहना है विधायक सोमनाथ भारती जी का। लेकिन बहरहाल सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है, सभी नेताओं लगभग को जमानत मिल गया है, लेकिन कुछ ही महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं दिल्ली में। लेकिन फैसला जनता जनार्दन का है। एक बार फिर से अगर चुनाव होता है तो किसको गद्दी पर बिठाती है, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।